आज हम बात करेंगे पास्चुरेट ऑर्गेनिक एग के बारे में और ग्रोसरी स्टोर से मिलने वाले एग के बारे में, और आपके साथ एक ऐसा तरीका भी शेयर करूंगा कि जिसकी मदद से आप आसानी से पहचान कर सकेंगे देसी एग को, और एक ऐसी रिसर्च जो आपको घरमा के रख देगी वो भी आपसे शेयर करूंगा। अगर आप अंडा खाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ये इंफॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही लाजमी है। जो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स या मार्केट से एग्स मिलते हैं उन पे सही तरह से एक्सपायरी डेट भी मेंशन नहीं होती। अगर दूसरे अल्फाज में मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि वो जो बॉक्स होते हैं उसमें 6 या 12 एग होते हैं, उसके एक साइड पे डेट लिख दी जाती है, और आपके खरीदने से पहले ये ग्रोसरी स्टोर के अंदर तकरीबन 2 मंथ पड़े रहते हैं और वहाँ का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट परफेक्ट नहीं होता। इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा शॉक किया और मजीद में रिसर्च में गहरा उतरता चला गया। ये एनिमल्स फीड क्या खाते हैं, आखिर ये मुर्गियां खाती क्या है, इन्हें क्या खिलाया जाता है। पता चला इनको जीएमओ फूड खिलाई जाती है, जो कि यानी सोया प्रोटीन और कॉर्न प्रोटीन खिलाई जाती है, जो कि बिल्कुल अनहेल्थी और अननेचुरल होती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनको एनिमल के बाई प्रोडक्ट भी खिलाए जाते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं यानी मुर्गियां होती हैं, उनकी स्किन्स, उनके पर, उनके ऑर्गन यानी आंतें वगैरह, उनका फुजला, इन सबको मैश करके खुराक बनाई जाती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो मुर्गियां डेड हो जाती हैं, बिलीव मी, जो मुर्गियां डेड हो जाती हैं उन्हें भी दोबारा से उनकी फूड तैयार की जाती है क्रैश करके, और इनको खिलाई जाती है, जो कि टोटली रबिश है, गंद है। आपने देखा होगा कि जो नेचुरल मुर्गियां घर में पाली जाती है, एक नेचुरल मुर्गी के लिए जो इन्वायरमेंट होता है, जो खुराक होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, फ्लावर होते हैं, सीड होते हैं, इस तरह की चीजें, सीड वगैरह जो इनको खिलाई जाती हैं, और एक नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है इन्हें घूमने के लिए, इवन की सनलाइट और सब चीज होती है। उसकी मौजूदगी में जब ये ग्रोथ करते हैं तो वो एक नेचुरल एग ले करते हैं, जो सेहत के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एग जो है वो नेचुरल है नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सी कंपनियां दावा करती हैं कि उनके एग्स नेचुरल हैं, तो हमें इस बात का पता कैसे चलेगा। कुछ लोग जो डेली बेस पे अंडे कंज्यूम करते हैं, उनका ख्याल है कि जो अंडे की जर्दी होती है उनसे हम पहचान सकते हैं कि अंडे कितने ज्यादा मुफीद हैं या कितने ओरिजिनल हैं, या अंडे के कलर से जो बाहर कलर होता है वो उनसे पहचान सकते हैं। लेकिन इसके लिए जब कंपनियों को पता चला कि उनकी बिल्कुल सेल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इसके लिए सिंथेटिक डाइज का यूज किया, तो मुख्तलिफ सिंथेटिक कलर यूज करके, पिगमेंटेशन कलर यूज करके इसको ऐसा बना दिया कि इसको पहचान करना बिल्कुल मुश्किल हो गया। लेकिन आपने घबराना नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट जाके एक ऐसा तरीका जरूर बताऊंगा कि जिससे आप पहचान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इस पे जो रिसर्च है वो क्या कहती है। करंटली एक रिसर्च में जो पूरे यूरोप के अंदर की गई, ये जो फार्मी एग्स हैं, जो अननेचुरल अनहेल्थी एग्स हैं, या ऐसी मुर्गियां जो ये खुराक खाती हैं, उनके एग्स जो खाते हैं, उनके आईज के अंदर यानी उनके आईज के अंदर रेटिना होता है, उसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। उस क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से जैसे कि नजर की कमजोरी और इस तरह की बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। ये रिसर्च सिर्फ यहाँ तक मौजूद नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर भी की गई। बहुत सी कंपनियों के अंदर जो एग्स सेल आउट करती थी उन पे पाबंदी लग दी है, बल्कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया कि वो बिल्कुल एग सेल नहीं कर सकते। अगर हम ओरिजिनल देसी एग्स यानी पास्चुरेट नेचुरल एग की बात कर लें तो उसकी जर्दी को जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल गोल्डन कलर की तरह नजर आएगी, और उसके अगर टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर ल्यूटन और ज़ैंथीन 2 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी पहचान करने में। बाकी दिगर एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सी चीजें तो शामिल है ही, लेकिन इससे आप पहचान कर सकते हैं। एक नेचुरल अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए, खासकर ये जो मुर्गियां फार्म्स में या मुख्तलिफ डेयरी फार्म्स में रखी जाती हैं, अगर आपने देखा होगा ये केज में पड़ी रहती हैं, इनके कंधे से कंधे जोड़ के ना ये खड़ी रहती हैं, इनके घूमने के लिए इतना इन्वायरमेंट नहीं होता। खैर कुछ फार्म्स ने ऐसा किया कि उनको केज से निकाल के नीचे छोड़ दिया, लेकिन बिलीव मी, ट्रस्ट में, कि उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती कि वो ज्यादा घूम फिर सकें, जिसकी वजह से इनके अंदर कोर्टिसोल स्पाइक कर जाता है, जो कि इनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है, बल्कि काफी नुकसानदेह है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर आपकी सेहत कैसे बेहतर हो सकती है ये अंडे खाने से। यहाँ पे ये बात भी जानना बहुत लाजमी है कि जो देसी नेचुरल एग है उन्हें खाने से क्या फायदा मिलता है। देसी अंडों में अगर देखा जाए तो विटामिन ए, रेटिनल 3 गुना ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू फार्मी एग। विटामिन B2 ये भी 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ए
اور اس طرح کے جو نیوٹرینٹس ہیں اور فیٹس ہیں یہ اوورال 3 گنا زیادہ دیسی ایگ میں پائے جاتے ہیں۔ اور ایک اور بہت خطرناک چیز اینٹی بایوٹکس، اگر دیکھا جائے تو ورلڈ وائڈ 66.6 جو اینٹی بایوٹکس کا یوز ہوتا ہے وہ صرف اینیملز میں ہوتا ہے، اور اگر امریکہ کے اندر دیکھا جائے تو 80% یوز ہوتا ہے وہ اینٹی بایوٹکس کا ہوتا ہے ان اینیملز کے لیے۔ اور پھر آپ پاکستان اور انڈیا کا خود اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ اینٹی بایوٹک اتنی خراب چیز ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ انڈے وہیں سے خریدیں جہاں نیچرل ماحول ہو، جہاں ان کے لیے کیڑے مکوڑے یا اس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے سن لائٹ میں گھومنے کے لیے انوائرمنٹ ہو، تو وہ انڈے آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔